मधुरभाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को, जो सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड, इन सभी क्लासेस में कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। हम पिछले कई लेक्चर से संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत अपने सिलेबस को जान रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आरंभ कर रहे हैं भोज प्रबंध कथा को, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि भोज का राज्य की प्राप्ति करना। और ये कहानी महाकवि बल्लाल देव द्वारा रचित है, जो कि गद्य और पद्यात्मक रचना है। तो ऐसी लघु कथा के माध्यम से हम अनेक नीति परक उपदेशों को जानेंगे और ऐसी आशा रख सकते हैं कि आप इस लेक्चर को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की विभिन्न जनपदों के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। हम पिछले कई लेक्चर से भोज प्रबंध कथा को जान रहे हैं, जो महाकवि बल्लाल देव द्वारा रचित है, और आज हम इस कहानी का समापन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पिछले लेक्चर जरूर सुन लीजिए, ताकि कहानी सीरीज में आपको पता चल सके। भोज प्रबंध की कहानी का आज लास्ट लेक्चर है, तो इसलिए इस लास्ट लेक्चर में भी हमारे साथ एंड तक बने रहना है। किसी भी गद्यांश या पद्यांश को हम कैसे आरंभ करते हैं? सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम होता है, और उसके बाद प्रसंग, जिसमें हम एक पंक्ति में बताते हैं कि इस गद्यांश या पद्यांश में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद हम उसका अर्थ लिखते हैं और उस अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद अगर उसमें कुछ विशेष है तो वह भी हम बताते हैं। ततो रात्रावेव वही प्रवेशेन निश्चिते राज्ञी सर्वे सामन्तः पौराश्च मिलिता पुत्रं हत्वा पापभयाद् भीतो नृपतिर्वहनी प्रविशति इति किवदन्ति सर्वत्र जनी। ततो रात्रावेव, तब रात्रि के समय में, वही प्रवेशेन, राजा के द्वारा अग्नि में प्रवेश करने का निश्चित हो जाने पर, रागी सर्वे, तो सभी सामंत, राजा के जितने भी सामंत हैं, और पौरा नगरवासी को कहते हैं, मिलितः एकत्र हो गए। पुत्रम हत्वा पाप भयाद भीतो नृपति वहीनम प्रविशति, पुत्र को मारकर पाप के भय से डरा हुआ राजा आग में प्रवेश कर रहा है। इति किवदन्ति, ऐसी किवदन्ति, ऐसा लोकापवाद, कानो कान सर्वत्र जनी, सब जगह फैल गया, सबको पता चल गया। ततो बुद्धि सागरो द्वारपाल माहुय न केनापि भूपाल भवनं प्रवेष्टव्यम् इति उक्त्वा नृप मंतःपुरे निवेश्य सभायाम एकाकी सन्नुपविष्टः। ततो, इसके पश्चात बुद्धि सागर ने द्वारपालम आहुए माने बुलाकर, द्वारपाल को बुलाकर, ना के नापी, किसी के द्वारा भी, भूपाल भवनम, राजा के भवन में, प्रवेष्टव्य, प्रवेश नहीं होना चाहिए, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, नृपम अंतःपुरे निवेश्य, राजा को अंतःपुर में भेज दिया, अंतःपुर में प्रवेश करा दिया। सभायाम एकाकी सन्नुपविष्ट, और सभा में एकाकी अकेला ही बैठ गया। ततो राजमरण वार्तां श्रुत्वा वत्सराजः सभागृहमागत्य बुद्धिसागरं नत्वा शनैः प्राह तात मया भोजराजो रक्षित इति। ततो, इसके पश्चात, राजमरण वार्ता, राजा के मृत्यु की बात को सुनकर, वत्सराज सभागृहम आगत्य, सभाघर में आकर, बुद्धिसागरम नत्वा, बुद्धिसागर को नमस्कार करके, शनैः प्राह, धीरे से बोला, हे तात मया भोजराजो रक्षित इति,
मेरे द्वारा भोज कुमार की रक्षा की गई है। मेरे द्वारा भोज को बचा लिया गया है। और कृत्रिम विद्या में निपुण व्यक्ति के द्वारा भोज का सिर बनवाकर राजा मुझको दे दिया गया है। बुद्धि सागरश्च कर्णे तस्य किमप्ये कथ्यत तश्रुत्वा वसराजश्च निष्क्रांतः। बुद्धि सागर ने कर्णे तस्य उस वसराज के कान में किमपि अकथ्यत कुछ कहा, तश्रुत्वा ऐसा सुनकर वसराजश्च निष्क्रांतः वसराज निकल गया, चला गया। तो कहानी कुछ समझ आ रही है फ्रेंड्स, कहाँ तक पहुंच गई है? तो यहाँ जो राजा मुंज है जब भोज के पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़ता है तो बहुत प्रायश्चित का अनुभव करता है और ब्राह्मणों को बुलाता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो सबने यही समाधान दिया कि आपके द्वारा अधर्मयुक्त व्यवहार किया गया है, अधर्मयुक्त कार्य किया गया है। अगर ये प्रजा को पता चलेगा तो प्रजा भी आपका ही अनुसरण करेगी, तो इसलिए आपको अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। यही आपका दंड है, यही आपका प्रायश्चित है। परंतु जब ये सब बातें सुन ली जाती हैं तो वसराज बुद्धि सागर के पास आता है और उसे सत्य बताता है कि भोज को मेरे द्वारा रक्षित किया गया है। वह भोज जो है अभी जीवित है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अर्थ लिखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ततो मुहूर्तेन कोपी करकलित दंतीन्द्र दंतदंडो विरचित प्रत्यग्र जटाकलापः कर्पूर करम्बित भासितोद वर्तित सकल तनुमूर्तिर्मान मन्मथ इव स्फुटिक कुंडल मंडित कर्णयुगल कौशेय कौपीन मूर्तिमानश्च चंद्रचूड़ इव सभां कपालिकः समागतः। ततो मुहूर्तेन तब मुहूर्त भर में। अब कौन आए? कपालिक आया है, जो कपाल क्रिया को जानता है। ऐसा तांत्रिक प्रवेश करता है। यहाँ पर तांत्रिक की विशेषता क्या है, उसने कैसी वेशभूषा डाली हुई है, तो उसका वर्णन है। कर कलित दंतीन्द्र दंत दंडो, कर माने हाथ में, कलित लिया गया, दंतीन्द्र कहते हैं हाथी का, दंत दांत, दंड डंडा। उस तांत्रिक ने, उस कपालिक ने हाथ में हाथी दांत का डंडा लिया हुआ है। विरचित प्रत्यग्र जटाकलापः, विरचित माने बनाया गया, प्रत्यग्र माने सिर के आगे की तरफ, जटाकलापः जटा का समूह है, जटाएं बांधी हुई हैं। कर्पूर करम्बित भसितोद वर्तित, और अपने पूरे शरीर पे कर्पूर लगाई हुई है। कर्पूर माने एक भस्म लगाई हुई है जिससे शरीर उसका सफेद हो गया है। सकल तनु मूर्ति मान मनमथ, और ऐसी अवस्था में कपालिक वह तांत्रिक कैसा लग रहा है? मूर्तिमान मनमथ, मनमथ कहते हैं कामदेव को। सफुटिक कुंडल मंडित कर्ण युगल, कर्ण युगल माने कानों में, युगल माने दोनों कानों में। सफुटिक कुंडल, सफुटिक रत्न के कुंडल डाले हुए हैं, उसके दोनों कानों में सफुटिक के कुंडल डले हुए हैं। कौशेय कौपीनो, और रेशम की कौपीन पहनी हुई है, अर्थात जिसे लंगोट जैसा वस्त्र कहते हैं, तो वह उसने धारण किया हुआ है। मूर्तिमान चंद्रचूड़ इव सभाम, और मूर्तिमान भगवान चंद्रचूड़ यानी कि भगवान शिव के समान सभा में कौन आया? तांत्रिक आया। तो इस अभी तक जो हमने पढ़ा तो इसमें सारी विशेषताएं बता रही हैं कि वह कपालिक जो है, वह तांत्रिक जो है किस प्रकार लग रहा है। सबसे पहले तो उसने हाथी दांत का जो डंडा है हाथ में धारण किया हुआ है, और दूसरा बताया कि उसने जटाएं सिर पर धारण की हुई है। तीसरा बताया कि उसने अपने शरीर के अग्रभाग पर कर्पूर भस्म लगाई हुई है,
और चौथा बताया कि वह साक्षात कैसा लग रहा है, कामदेव के समान लग रहा है। और अगले में बताया कि उसने स्फटिक के कुंडल पहने हुए हैं और कौपीन, रेशम की कौपीन भी पहनी हुई है और ऐसे मूर्तिमान भगवान शिव के समान ऐसा कपालिक सभा में आया। तो ये उसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है कि वह तांत्रिक किस प्रकार का लग रहा है। तम वीक्षय बुद्धि सागर प्राह, उसे देखकर बुद्धि सागर बोला, योगींद्र कुतः आगम्यते, हे योगींद्र, हे योगीराज, कुतः, कहाँ से आपका आना हुआ है, कुत्र ते निवेशश्च, आपका निवास स्थान कहाँ है, कपालिके त्वाये यत् चमत्कारकारी कला विशेष औषध विशेषोप्यस्ति, क्या आपके पास कोई चमत्कारी विशेष कला है या फिर किसी औषधि विशेष को आप जानते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न बुद्धि सागर ने उस तांत्रिक से किया कि क्या आप किसी कला विशेष को जानती हो या कोई ऐसी औषधि हो जिसे आप जानते हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी प्रहा, देशे देशे भवनम भवने, भवने तथैव भिक्षानम, शिरसी च नद्याम सलिलम शिव, शिव तत्वार्थ योगिना पुंसाम। बुद्धि सागर ब्राह्मण के पूछे जाने पर वह तांत्रिक बोला, शिव माने कल्याणकारी, जो कल्याणकारी शिव तत्व को जानता है, जिसने कल्याणकारी शिव तत्व को धारण किया हुआ है, जो कल्याणकारी शिव तत्व का ध्यान करता है, ऐसे योगी पुंसा माने पुरुष, ऐसे योगी पुरुषों के लिए देशे देशे प्रत्येक देश में भवन है, घर है, उनका निवास स्थान है, भवने भवने तथैव भिक्षानम, और प्रत्येक भवन में प्रत्येक घर में उसी प्रकार भिक्षा का अन्न भी विद्यमान है। सरसी च नद्याम सलिलम, और सरसी तालाब में, नदियों में, सलिल माने जल भरा पड़ा है, सब जगह जल के स्तोत्र विद्यमान हैं। तो इस प्रकार उस तांत्रिक ने बुद्धि सागर नामक ब्राह्मण को बताया कि हर देश में मेरा घर है और हर घर में भिक्षा का अन्न विद्यमान है, कि वह तो किसी से भी मांग कर अन्न प्राप्त कर लेता है, और उसी प्रकार हर स्थान पे जल के स्तोत्र भी विद्यमान है, इसलिए मुझे किसी भी घर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा योगी का कोई निवास स्थान नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश में ही घर है और प्रत्येक घर में ही भिक्षा का अन्न है, इसलिए हर स्थान पर ही उसका निवास स्थान है और हर स्थान पर ही उसके लिए भोजन जल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। ग्रामे ग्रामे कुटीरम्या, निर्झरे निर्झरे जलम, भिक्षायाम सुलभम चान्नम, विभवई किम प्रयोजनम। तो यहाँ पर पुनः वह तांत्रिक बुद्धि सागर नामक ब्राह्मण को बता रहा है, प्रत्येक गांव में रमणीय कुटिया है, निर्झरे निर्झरे जलम, और प्रत्येक झरने में जल है, अर्थात जल के स्तोत्र भी सब जगह विद्यमान है। भिक्षायाम सुलभम चानम, और भिक्षा में सुलभ अन्न प्राप्त है। विभवई किम प्रयोजनम, और किसी ऐश्वर्य से हमें क्या प्रयोजन है। एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो कम से कम ये है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और वो 3 ही आवश्यकताएं होती है प्रत्येक व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान, वह भोजन और वह जल। तो उन्होंने बता ही दिया कि प्रत्येक घर में भिक्षा का अन्न विद्यमान है, और ये भी बता दिया कि प्रकृति ने जल के स्तोत्र अनेक प्रकार से उपलब्ध कराए हैं, इसलिए जल भी विद्यमान है, और रहने का स्थान भी विद्यमान बता दिया, प्रत्येक गांव में रमणीय कुटिया है। तो इस प्रकार रहने का भी स्थान हो गया, भोजन की भी व्यवस्था होगी, ठीक है। तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं, तब वह कपाली कहता है कि विभवई किम प्रयोजनम, इसके अतिरिक्त किसी ऐश्वर्य की, किसी वैभव की, किसी संसाधन की भी आवश्यकता क्या है। भोजन, जल और निवास स्थान के अतिरिक्त हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। ये श्लोक आपके पास 2017 के पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। देव अस्माकं नैको देशः,
हे देव, यहाँ पर कपालिक बुद्धि सागर को कह रहा है कि अस्माकम न एको, कोई भी एक देश नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को इन्होंने कह दिया कि मेरा देश है, उस प्रत्येक देश में मेरा भवन है, इसलिए कोई भी एक देश नहीं है। सकल भूमंडलम भ्रमामः, क्योंकि हम तो संपूर्ण भूमंडल पे समस्त धरती पर विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। गुरुपदेशे तिष्ठाम, और गुरु के उपदेश पर विश्वास करते हैं, गुरु के उपदेश पर चलते हैं। निखिलम भुवन तलम करतला मलकवत पश्यामः, निखिल कहते हैं संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी तल को, करतल माने हाथ पर, आमलक आंवले को कहते हैं कि हाथ पर आंवले को रखकर पश्यामा देखते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ पर आंवला रखा हो, उस आंवले के समान देखते हैं। और दूसरा प्रश्न बुद्धि सागर ने क्या किया था कि क्या आप किसी कला विशेष को, क्या आप किसी औषधि विशेष को जानते हैं? तब उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर वह तांत्रिक कह रहा है, वह अपनी कलाओं को बता रहा है कि किस किस कला को जानता है। सर्पदष्ट कह रहे चाहे सांप से काटा गया हो, विष व्याकुलम और विष से व्याकुल हो, रोगग्रस्तम रोग से पीड़ित हो, शस्त्र भिन्न शिरसम और शस्त्र के द्वारा कटे गए सिर वाला हो, काल शिथिलितम और काल के द्वारा शिथिल हो गया हो अर्थात मरने वाला हो, तात हे तात तत्क्षणादेव उसी क्षण में, विगत सकल व्याधि संचयम कुर्म इति, क्षण भर में ही संपूर्ण रोगों से, व्याधि माने रोग, संपूर्ण रोगों से रहित कर देता हूं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर तांत्रिक ने अपनी कला विशेष को बताया है कि वह क्या क्या कार्य कर सकता है। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं, और ये गद्यांश आपके पास 2017 के पेपर में आया हुआ है। राजापि कुंडी अंतरहित एव श्रुत सकल वृतांत सभामागतः कपालिकम दंडवत प्रणम्य योगींद्र रुद्रकल्प प्रोपकार परायण महापापिना मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षित्यः। अब इन सभी बातों को किसने सुन लिया? राजा मुंज ने, कि एक तांत्रिक आया है और उसमें इतनी कला है कि वह मृत्यु को जो प्राप्त हो चुका है, सिर धड़ से अलग कर दिया जा चुका है, उसे भी जीवित करने की समर्था रखता है। अब राजा सामने आ जाता है उस कपाली के, वह ओट में खड़ा हुआ राजा भी, श्रुत सकल वृतांत और सभा मागत, सारे वृतांत को सुनकर सभा में आ गया। कपालिकम दंडवत प्रणम्य, और कपालिक को, उस तांत्रिक को दंडवत प्रणाम करके, हे योगींद्र, हे रुद्र के समान, प्रोपकार परायणम, प्रोपकार में लगे हुए, हे योगी राज, हे तांत्रिक, महापापीना मया हतस्य पुत्रस्य, मुझ महापापी के द्वारा क्या किया गया? पुत्र का हतस्य वध कर दिया गया है, या फिर वध करवा दिया गया है। प्राणदानेन माम रक्ष, उसे प्राणदान देकर, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, इत्या ऐसा कहा। लो मेरे पुत्र को दोबारा जीवित कर दो ताकि मैं भी इस जघन्य पाप से मुक्त हो सकूं। उसके पश्चात देखते हैं, अथ कपालिकोपि राजन मां देशी, इसके पश्चात वह कपालिक भी राजा से बोला, महाभेशी मत डरो, पुत्रस्ते ना मरिष्यति, तुम्हारा पुत्र नहीं मरेगा, शिव प्रसादेन गृह में श्यति, और शिव के प्रसाद से अर्थात परमात्मा की कृपा से वह घर आएगा। परम शमशान भूमौ बुद्धि सागरेन सह होम द्रव्यानि प्रेष्य इत्यवोचत, परंतु शमशान भूमि में बुद्धि सागर के साथ होम द्रव्यानि, हवन की सामग्री भेजो, इत्यवोचत ऐसा कहा। ततोराज्ञा कपालिकेन यदुक्तम तत्सर्वम तथा कुरु इति बुद्धि सागर प्रेषित, इसके पश्चात
राजा ने कपालिकेन कपालिक के द्वारा यदुक्तम जो भी कहा गया तत्सर्वम तथा कुरु वैसा करके इति बुद्धि सागर प्रेषित बुद्धि सागर को भेज दिया। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। ततो रात्रौ गूढ़ रूपेण भोजोपि तत्र नदी पुलिने नीतः। इसके पश्चात रात्रौ रात्रि में गूढ़ रूपेण गुप्त रूप से भोजोपि तत्र भोज को भी तत्र नदी पुलिने नीतः नदी के किनारे लाया गया। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि पुराने समय में शमशान भूमि नदी नालों के किनारे ही हुआ करती थी, तो भोज को कहाँ पर लाया गया? नदी के किनारे पर लाया गया। यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही थी? वसराज ने बुद्धि सागर को बता दिया था कि मेरे द्वारा भोज को बचा लिया गया है, वध नहीं किया गया है। अब भोज को सामने कैसे लाना है, तो ये सारी घटना जो तांत्रिक आया है उसने जो जो भी बताया है वो सब प्लानिंग से ही चल रहा है। यहाँ पर योगिना भोजो जीवितः इति प्रथा च समभूत कि योगी राज के द्वारा उस तांत्रिक के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया है। इति प्रथा ऐसी घोषणा सब जगह प्रचारित हो गई, ऐसी बात सब जगह फैल गई कि भोज जीवित हो गया है। ततो गजेन्द्रारूढ़ो बंदी भी स्तूयमानो भेरी मृदंगादि घोषैर जगत भद्री कुर्वन् पौरा मात्य परिवृतो भोजराजो राजभवन मगात। ततो इसके पश्चात गजेन्द्रारूढ़ो यानी गजराज पर चढ़कर बंदी जनों के द्वारा स्तूयमानो प्रशंसित किया जाता हुआ भेरी मृदंग आदि ये वाद्य यंत्रों के नाम है कि नगाड़े मृदंग बड़े बड़े ढोल आदि के घोष ध्वनि से जगत भद्री कुर्बान इतना अधिक मतलब स्वागत हुआ, इतना अधिक नगाड़े बजे, इतने अधिक वाद्य यंत्र बजे कि भद्री का अर्थ है यहाँ पे कि बहरा हो गया, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ वही नगाड़े इतने तेज जो बज रहे हैं वही सुनाई दे रहे हैं। पौरा पुरवासी लोग, नगरवासी लोग, अमात्य और मंत्रियों से घिरा हुआ, परिव्रतो माने घिरा हुआ भोजराज राजभवन में आ पहुंचा। राजा च तमालिंग्य रोदिति भोजोपि रुदंतम मुंजम निर्वार्य स्तौषीत। अब राजा भी उसका आलिंगन करके रोता है क्योंकि वह पश्चाताप की भावना से भर चुका था कि लोभ के कारण मेरे द्वारा पुत्र को मार दिया गया है, पुत्र का वध करवा दिया गया है, इसलिए वह पश्चाताप से भरा हुआ था। भोज भी रोते हुए मुझको निवार्यास्तौषीत भोज भी अपने चाचा मुंज को चुप करवाता है और उसकी प्रशंसा करता है। तो इस प्रकार आपने यहाँ अर्थ लिखना है। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं और आज की क्लास का ये सबसे लास्ट गद्यांश है हमारी यहाँ भोज प्रबंध कथा जो पिछले कई लेक्चर से चल रही है। आज उस कहानी को हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। ततः संतुष्टो राजा निज सिंहासने तस्मिन् निवेशयित्वा छत्र चामराभ्याम भूषयित्वा तस्मै राज्यम ददौ। इसके पश्चात संतुष्ट हुआ राजा पर निज सिंहासने अपने सिंहासन पर तस्मिन् निवेशयित्वा भोज को बिठाकर छत्र चामराभ्याम छत्र जो आप देखते हैं कि राजा लोग जो हैं जब निकलते हैं तो उनके सिर पर क्या होता है? छाता, और चामर जिससे वो हवा डुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे छत्र और चवर से डुलाए गए। भूषयित्वा अलंकृत होते हुए तस्मै राज्यम ददौ उसको राज्य दे दिया। किसको? भोज को राज्य दे दिया। किसने दिया? उसके ही चाचा मुंज ने। निज पुत्रेभ्य प्रत्येक में कैकम ग्रामम दत्वा परम प्रेमास्पदम जयंतम भोज निकाशे निवेशयामास। निज पुत्रेभ्य और उसके बाद राजा मुंज ने क्या किया? जो उसके अपने पुत्र थे, प्रत्येकम प्रत्येक को एकम एकम ग्रामम दत्वा एक एक गांव दे दिया।
जितने भी पुत्र थे राजा मुंज के, उन्होंने अपने पुत्रों को एक एक गांव दे दिया, एक एक गांव का सरपंच बना दिया। परम प्रेमास्पदम जयंतम भोज निकाशे निवेशयामास। और जो उसका परम प्रिय पुत्र था, उसका क्या नाम है, जयंत, उस जयंत को भोज के पास ही रख दिया, अर्थात भोज के पास ही उसे रहने का आदेश दिया। ततः परलोक परित्राणो मुंजोपि निज पट राज्ञी सह तपोवन भूमिम गत्वा परम तपस्तेपे। ततः उसके पश्चात परलोक परित्राणो, परलोक से डरता हुआ, दूसरे जन्म से डरता हुआ, या फिर कह लीजिए दूसरे जन्म को सुधारने की इच्छा रखता हुआ, वह मुंज जो है निज पट राज्ञी भी, अपनी पटरानियों के साथ, तपोवन भूमि गतवा, तपोवन भूमि में जाकर परम परम तप करने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने सब कुछ त्याग दिया और अपनी रानियों के साथ कहा चला गया, तपस्या करने चला गया। अर्थात जो तीसरा आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम है, उसकी तरफ बढ़ गया। ततो भोज भूपालश्च देव ब्राह्मण प्रसादाद राज्यम पालयामास। ततो इसके पश्चात भोज भूपालश्च, पश्चात देवता और ब्राह्मणों के प्रसाद से राजा भोज राज्य का पालन करने लगा। इति भोजराज से राज्य प्राप्ति प्रबंध। इस प्रकार भोज को राज्य मिलने की कथा समाप्त होती है। जो कई दिनों से हमने भोज प्रबंध कथा को आरंभ किया हुआ था, तो आज इस कथा का समापन हुआ है और इस कथा के माध्यम से हमने बहुत गहरे गहरे संदेशों को जाना है और जिसे हमें अपने जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। तो अभी तक आपने जो कहानी जानी, इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में हमने राजा भोज की कहानी को जाना। रहें, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स जिनके पास संस्कृत फाउंडेशन कोर्स है उन तक इस लेक्चर को पहुंचाने का माध्यम बने। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।